Hello everyone, welcome to Achievers Institute. So today we are going to discuss the Silox lecture 1, that is concepts of syllogism. आज कुछ है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. Before going to concepts, what is Silox? What is Silox? Silox है क्या? It is just relationship between two or more elements. ठीक है ना? सिलॉक्स क्या है? जस्ट एक रिलेशनशिप है दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में. नाउ क्वेश्चंस कैसा रहेगा? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सेम कैसा रहेगा? इनइक्वालिटीज जैसा ही. यू विल प्रोवाइडेड एन स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, उसके बाद कुछ कंक्लूजन होगा. 1 2 3 हो सकता है. From the given data, from the given statement, we have to conclude which of the given conclusion is true or false. Question ऐसा भी आ सकता है, which of the given conclusion follows the given statement, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, which of the following conclusion does not follow the given statement. So you have to read the direction carefully. जो डायरेक्शन ऊपर गिवन होगा उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? इट विल से रिलेशन ही गिवन होगा. इट विल प्रोवाइड स्टेटमेंट भी एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा ही होगा. स्टेटमेंट इट विल प्रोवाइड सम रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स. नाउ तो कंक्लूजन क्या है? It will provide hidden relation. Conclusion क्या है? ये जो conclusion है, this conclusion will provide hidden relation between the elements given in the statement. ठीक है ना? मैं ये क्लास ऐसे कर रहा हूं जैसे पूरा चैप्टर जब सोल्व हो जाएगा कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी. ठीक है ना? अगर किसी ने कुछ भी पूछ लिया, सपोज स्टेटमेंट क्या है, यू हैव टू आंसर इट. कंक्लूजन क्या होता है, यू हैव टू आंसर इट. ठीक है ना? सी नाउ ये जो स्टेटमेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट माइट बी illogical in nature. मतलब वास्तविक दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं है. हाँ डेफिनेटली ये जो लाइन है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उससे
सिंक नहीं हो रहा है, पर थिंग इज दैट मीनिंग सेम ही है। स्टेटमेंट का जो भी डाटा गिवन होगा वो वास्तविक दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, मतलब स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। नाउ हाउ वी विल सोल्व, हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ सिलॉग्स। नोट्स बना लो, अच्छे से नोट्स बना लो, बिकॉज ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा। हाउ टू सोल्व, we will use Venn diagram. In high school एक चैप्टर था ना, एक चैप्टर था इन हाई स्कूल, एक चैप्टर था, उसका नाम क्या था, वेन डायग्राम। वही हम लोग यूज करेंगे, वेन डायग्राम ही यूज करेंगे, ठीक है ना। याद है थोड़ा बहुत वेन डायग्राम, याद नहीं भी है तो सीख जाओगे, क्योंकि जब वेन डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। Some basic words. Some all, उसके बाद some not, no। ये जो दो वर्ड है दीज आर पॉजिटिव, बाकी यहाँ पर दो वर्ड है दीज आर नेगेटिव। ऑल यूनिवर्सल नेगेटिव, सम पार्शियली, सॉरी ऑल जो है यूनिवर्सली पॉजिटिव, सम जो है लिख लो अगर लिखना है, ऑल जो है यूनिवर्सल नेगेटिव पॉजिटिव, सम जो है ये पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद नो जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव। अभी एग्जांपल दूंगा, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्यों ये पार्शियल नेगेटिव है, क्यों ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, क्यों ऑल जो है क्यों यूनिवर्सल पॉजिटिव है, सम जो है क्यों पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल 1, सम ए आर बी। मैंने क्या बताया था, ये जो सम है वो क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो वर्ड सम है वो क्या डिनोट कर रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब टोटली पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव होने का चांसेस है, ठीक है। इट मींस टोटली पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव होने का चांसेस है। पॉजिटिव तो है, वी आर 100% श्योर पॉजिटिव है, बट नेगेटिव है या नहीं है वी डोंट नो, दैट इज व्हाई इट इज पार्शियली पॉजिटिव। अभी ये जो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, इफ आई यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, अगर मैं वेन डायग्राम यूज करूं इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन हाउ आई विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। मैं वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करूंगा, दिस इज ए, दिस इज बी। आज मैं जो भी वर्ड एक एक वर्ड जो बता रहा हूं वो मेंस का जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां काम आएगा, बिकॉज मेंस से सब कुछ उल्टा होगा, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन से जाना होगा, ठीक है ना। ये कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है। स्टेटमेंट में क्या बताए, कुछ ए बी है, दिस पार्ट ऑफ ए इज बी। अभी ये जो सम वर्ड है वो पार्शियल क्या था, क्यों मैंने पार्शियल बोला था, बिकॉज ये जो ब्लू पार्ट है दिखाई दे रहा है ब्लू, हाँ ब्लू पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू पार्ट
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी डोंट नो, वी नो नथिंग अबाउट दिस ब्लू पार्ट. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट we can only conclude that this part of A is B. और कुछ भी पता नहीं है. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 2. ऑल A are B. सारा का सारा A क्या है? B है. सारा का सारा A क्या है? B है. सारा का सारा A क्या है? B है. मतलब A का कुछ भी पार्ट B नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. मतलब सारा का सारा A B है, पूरा पॉजिटिव है. ये टोटल A B हो गया, पूरा पॉजिटिव. ऐसा चांसेस ही नहीं है कि A का कुछ पार्ट B नहीं है, ऐसा चांसेस नहीं है. ठीक है ना? टोटल A B हो गया, तो इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव. वन थिंग ध्यान से सुनो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? सारा का सारा A B है. वी कैनॉट से दैट सारा का सारा B भी A है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकता. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में जो भी डाटा गिवन है उतना ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 3. नो A आर B. A B नहीं है, A B नहीं है. ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव. नो क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव. अभी देखो, सारा का सारा A B नहीं है, B का कुछ पार्ट A हो सकता है क्या? बोलो. अभी यहां पर मैंने क्या बोला? सारा का सारा A B है, तो मैंने क्या कंक्लूड किया? B का कुछ पार्ट A नहीं होने का चांसेस है क्या? हाँ है. अभी यहां पर बताओ, सारा का सारा A B है, सॉरी सारा का सारा A B नहीं है, तो B का कुछ पार्ट A हो सकता है क्या? यस और नो? यस और नो? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो. हाँ, नो. वेरी गुड. नो, बिकॉज बी का कुछ पार्ट अगर ए में आ गया, डेफिनेटली ए का कुछ पार्ट भी बी में चला जाएगा. ठीक है ना? और प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली. एग्जाम्पल 4. सम ए आर नॉट बी. कुछ ए बी नहीं है. मैंने ए को ऐसे ड्रॉ किया, बी को ऐसे ड्रॉ किया. सपोज मैंने दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ए का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं, बी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. ठीक है ना? ठीक है. अभी जो यहाँ पे जो भी मैंने ड्रॉ किया, वो क्या है? स्टेटमेंट का टाइप है. ठीक, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है. अभी टाइप्स ऑफ कंक्लूजन. एक तो है डेफिनिट कंक्लूजन. डेफिनिट कंक्लूजन क्या होता है? which are directly concluded from Venn diagram. सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ड्रॉ, सॉरी, सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज, सपोज मैंने स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट सम ए आर बी. सेकेंड स्टेटमेंट
all B are C. Now conclusion. Number 1. Sum A is C. Number 2. Sum C is B. ठीक है, अभी देखो और एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट को देखकर क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी क्या है, सी है। ठीक है ना। अभी देखो जो भी कंक्लूजन यहाँ पर गिवन है वो डायरेक्टली वेन डायग्राम देखकर कंक्लूड कर सकते हो क्या। देखो सम ए आर सी, कुछ ए सी है क्या, हाँ है, दिखाई दे रहा है। दिस पार्ट ऑफ ए इज सी। ठीक है ना, पहला वाला बिल्कुल सही। एंड ये क्या है, डेफिनिट है। ठीक है, ये क्या है, डेफिनिट है, डायरेक्टली वेन डायग्राम देखकर कंक्लूड कर सकते हो। सम सी इज बी, कुछ सी बी है क्या, हाँ है। बी, सारा का सारा बी अगर सी पर है तो कुछ बी तो कुछ सी तो बी पर होगा ही होगा, तो ये भी सही है। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट। ठीक है, अभी इनडेफिनिट कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनिट वाला तो आराम से हो जाएगा। which cannot be concluded directly from Venn diagram. Here we use some words, those have sense of possibility. ठीक है ना। यहां पर हम लोग जो कंक्लूजन गिवन होगा उसको डायरेक्टली हम लोग वेन डायग्राम देखकर कंक्लूड नहीं कर सकते। एंड यहां हम लोग को कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो वर्ड का थोड़ा बहुत सेंस पॉसिबिलिटी के साथ मिलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सम ए आर बी, नो बी आर सी। Conclusion, some A can be C, some B are not A is a possibility. Some A are B, कुछ A क्या है, B है। नो B are C, B C नहीं है। ठीक है, B C नहीं है। देखो अभी सम A can be C,
कुछ ए सी हो सकता है, हाँ हो सकता है, रिलेशन ही नहीं है। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? इनडेफिनिट कंक्लूजन। हम लोग अभी पॉसिबिलिटी केसेस का केसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अभी इनडेफिनिट कंक्लूजन डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनडेफिनिट कंक्लूजन क्या होता है वो जस्ट उसका आइडिया में दे रहा हूँ। उसके बाद में पॉसिबिलिटी का जो केसेस होगा वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ बी ए नहीं हो सकता, हाँ पॉसिबिलिटी। सम दिस पार्ट ऑफ बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ये बी का ये वाला पार्ट के बारे में कुछ अगर पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये भी सही है। पॉसिबिलिटी का केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो, ये डिस्कस कर ही लेते हैं। सम ए आर बी, सपोज ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं? सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट है? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं? देखो, ऑल ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। उसके बाद सम ए आर बी अगर है, सम बी आर ए भी होगा, सम बी आर ए। उसके बाद और भी कुछ हो सकता है, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ये विच क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा हो सकता है, एक में डिस्कस कर देता हूं। सिमिलरली सम ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। ये भी वाइस वर्सा हो सकता है, ऑल ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर नॉट ए इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो अभी ये सब डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कॉन्फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, तो अच्छे से बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Some secondary keywords. Some, अगर कहीं वर्ड फ्यू दिखाई दिया उसका मतलब क्या है? सम। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, many more, mostly, generally, 0.1% to 99.99%। ये सबका मतलब क्या है? सम ही है, ठीक है। उसके बाद ऑल, एनी, ईच, एवरी, 100%, ठीक है। उसके बाद सम नॉट, हार्डली, स्कर्सली,
सेल्डम, इसका मतलब सम नॉट, नो का मतलब नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन। ठीक है, ठीक है ना। इस सब का मतलब क्या है? नो है। मतलब ये प्राइमरी कीवर्ड है, सम, ऑल, सम नॉट, नो। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी कीवर्ड है। ठीक है, नाउ note number 1. Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all types of definite conclusion will be treated wrong. ठीक है, all types of indefinite conclusion will be treated true. समझ में आया? एक बार अच्छे से पढ़ लो। Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all types of definite conclusion will be treated wrong. Definite conclusion का मतलब क्या है? जिस conclusion में possibility का sense नहीं है, वो definite conclusion है। Definite conclusion जहां पर possibility का sense नहीं है, indefinite conclusion जहां पर possibility का sense है। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टेटमेंट्स। ठीक है, नंबर 1, सम ए आर बी। नंबर 2, नो बी आर सी। नंबर 3, ऑल सी आर डी। ठीक है, सो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? कुछ ए क्या है? बी है, सॉरी, कुछ ए क्या है? बी है। नो बी आर सी, बी सी नहीं है। सारा का सारा बी सी नहीं है। सारा का सारा सी क्या है? डी है। नाउ कंक्लूजन, some A R, C is a possibility. ये ट्रू होगा या रॉन्ग होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी जल्दी बताओ। ट्रू होगा। हाँ, क्यों ट्रू होगा? अकॉर्डिंग टू द नोट नंबर 1, whenever there is no relation, अगर रिलेशन नहीं है बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम ये है,
ए एंड सी के बीच में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये सही होगा। कंक्लूजन नंबर 2, सम बी आर नॉट सी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी जल्दी बताओ। फॉल्स। और आंसर चाहिए? नो, मतलब फॉल्स। फॉल्स अच्छा है, फॉल्स है ना। सारा का सारा बी सी नहीं है। सारा का सारा बी अगर सी नहीं है तो कुछ पार्ट ऑफ बी, सम पार्ट ऑफ बी, कुछ पार्ट ऑफ बी डेफिनेटली सी नहीं होगा। दिस पार्ट ऑफ बी इज आल्सो नॉट सी, this part of B is also not C, 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 this part of B is also not C. सारा का सारा B ही C नहीं है तो सम B भी C नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ? डेफिनिट है इसीलिए डायरेक्टली रॉन्ग नहीं होगा। देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? whenever there is no relation between any two elements, अगर रिलेशन नहीं है तब ये दो कंडीशन देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर रिलेशन है बी एंड सी का बीच में। रिलेशन क्या है? नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव? यूनिवर्सल नेगेटिव। नो बी और सी। अगर यूनिवर्सल नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं, हैज लेकर लिख लो। इफ देयर इज universal negative, then partial negative comes automatically. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बोलो। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा डेफिनेटली। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गलती होगा। बताओ क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सारा का सारा बी अगर सी नहीं है डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ बी भी सी नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और एक बताओ। Some AR not B is a possibility. हाँ, ट्रू होगा। किसका डाउट है? Some AR not B is a possibility. See, according to the given data, some AR B, हाँ, this part of A is B. बाकी जो पार्ट है उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो this part of A is not B। हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है ना? जिसके बारे में पता नहीं उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी एक ऐसा चीज है
जहां कुछ भी हो सकता है। नो BRD इज ए पॉसिबिलिटी। ये बताओ सही होगा या गलत होगा? नो BRD इज ए पॉसिबिलिटी। तो व्हाट कैन आई कंक्लूड? आई कैन कंक्लूड दैट तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। वो फॉल्स नहीं होगा, डेफिनेटली वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? नो बी, सारा का सारा बी सी नहीं है। डी के बारे में बी एंड डी से कुछ रिलेशन है क्या? बी एंड डी का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा। कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से चुन लो। सॉम BRC, सॉम CRD। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। वेन डायग्राम ड्रॉ करो। सॉम ARC, नो BRD, सॉम AR नॉट D, all D are A, no C is A, all A are C is a possibility, no B are D is a possibility. Some AR not D is a possibility. All D are A is a possibility. No C is A is a possibility. Some AR C is a possibility. ये क्या है? स्टेटमेंट है। नाउ विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। सम ARB, कुछ A क्या है? B है। सम BRC, कुछ B क्या है? C है। सम CRD, कुछ C क्या है? D है। ठीक है। According to note number 1, all types of definite conclusion will be treated wrong. जब भी कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं होगा, ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन बी ट्रीटेड रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ इनडेफिनिट कंक्लूजन मतलब जिसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड है उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? ट्रू। ठीक है। नाउ देखो कंक्लूजन नंबर 1, सम ARC, ये क्या है? पॉसिबिलिटी वर्ड साथ में नहीं है। पॉसिबिलिटी वर्ड साथ में नहीं है। A एंड C के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन में वर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है,
मतलब ये अगर डेफिनेट कंक्लूजन है तो ये गलत। क्लियर? एनी डाउट इन कंक्लूजन नंबर 1? एनी डाउट इन कंक्लूजन नंबर 1? No, sir. नो। अगर किसी का है तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क। कंक्लूजन नंबर 2, नो बी आर सी, नो बी आर डी। बी एंड डी के बीच में कुछ भी रिलेशन है क्या? डायरेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो ये डेफिनिट कंक्लूजन है या सॉरी इनडेफिनिट कंक्लूजन है? ये इनडेफिनिट कंक्लूजन है। अगर ये इनडेफिनिट कंक्लूजन है, सॉरी ये डेफिनिट कंक्लूजन है। ये डेफिनिट कंक्लूजन है, इसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है तो ये डेफिनिट कंक्लूजन है। अगर डेफिनिट कंक्लूजन है तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? बिकॉज बी एंड डी के बीच में कुछ रिलेशन है नहीं। अगर रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन डेफिनिट है तो ये गलत होगा। ठीक है ना? यही लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। उसके बाद सम ए आर नॉट डी, ए एंड डी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। नहीं है तो ये क्या है? डेफिनिट और इनडेफिनिट कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या? पूरा जो कंक्लूजन है कंक्लूजन नंबर 3 पर पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या? नहीं है। ये क्या है? डेफिनिट है, डेफिनिट कंक्लूजन। डेफिनिट कंक्लूजन होगा तो ये क्या होगा? गलत होगा। हाँ 6 to 10, यस ठीक है। अभी देखो 4 नंबर, ऑल डी आर ए। सिमिलरली डी एन ए के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है, ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? ये डेफिनिट है तो ये गलत। नो सी इज ए, सी एन ए के बीच में देखो, सी एन ए के बीच में देखो कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? डेफिनिट है, काट दो। नाउ 6 नंबर देखो, ऑल ए आर सी, ए इज ए पॉसिबिलिटी। ए एंड सी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। अगर नहीं है, कंक्लूजन को देखो, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है। क्यों इनडेफिनिट है? बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सेंस है। पॉसिबिलिटी का सेंस छोड़ो, डायरेक्ट वर्ड ही है पॉसिबिलिटी, तो ये सही होगा। नाउ 7 नंबर कंक्लूजन को देखो, बी एंड डी के बारे में बोल रहे कुछ। नो बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। बी एंड डी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है तो कंक्लूजन को देखो, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है। क्यों इनडेफिनिट है? बिकॉज यहाँ पर वर्ड है पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। अभी 8 नंबर कंक्लूजन को देखो, सम ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। ए एंड डी के बारे में बीच में देखो कुछ रिलेशन है क्या? ए एंड डी देखो, देखो कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। अभी कंक्लूजन को देखो, ये डेफिनिट है, इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है। क्यों इनडेफिनिट है? बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड है पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंक्लूजन नंबर 8 सही होगा। कंक्लूजन नंबर 9 को देखो, डीएनए के बारे में बोल रहा है, ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है तो कंक्लूजन को देखो, ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? अगर ये इनडेफिनिट है तो सही होगा। इनडेफिनिट है, हाँ है, बिकॉज पॉसिबिलिटी वर्ड है, तो इनडेफिनिट, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, ए एन सी के बारे में कुछ बोल रहा है, ए एन सी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है तो कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड है, हाँ है, मतलब इनडेफिनिट है, तो ये भी सही है। अभी सिमिलरली ए एन सी के बारे में कुछ बोल रहा है, अगर कुछ बोल रहा है पॉसिबिलिटी में कुछ गिवन है, तो ये भी सही होगा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हुआ? आप बताओ, ये थर्ड वाला सही होगा या गलत होगा? सही होगा। हाँ ट्रू होगा, बिकॉज बी एंड डी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। नाउ
whenever conclusion is asked about the blank space of Venn diagram, to make the conclusion true, we have to use the word possibility. जब भी conclusion blank space के बारे में कुछ बोल रहा है, तब conclusion को अगर सही मानना है तो वहां पर possibly word रहना चाहिए. ठीक है ना? Statement, some A are B, some A are not B. Conclusion. Conclusion number 2, some A are not B is a possibility. Conclusion number 3, some B are not A. Conclusion number 4, some B are not A is a possibility. अब बोलो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. सम ए और बी, वेन डायग्राम कैसा होगा? कुछ ए बी है. ठीक है ना? यही होगा वेन डायग्राम. देखो, whenever conclusion is asked about the blank space of Venn diagram, to make the conclusion true you have to use word possibility. ये जो blank space word है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? जो पार्ट रिलेशन में नहीं है उसको हम लोग ब्लैंक स्पेस कहते हैं. ये वाला पार्ट, ए का ये वाला पार्ट एंड बी का ये वाला पार्ट. ठीक है ना? देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये ए का जो ये वाला पार्ट है जो शेयर कर रहे हैं बी के साथ, ए एंड बी ये वाला पार्ट शेयर कर रहे हैं ना, इसके बारे में नहीं बोल रहा है सम ए आर नॉट बी. ये वाला पार्ट तो सम ए आर बी है. सम ए आर नॉट बी के बारे में अगर बोलेगा तो इस ये जो बाकी जो ब्लैंक पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सम ए आर नॉट बी, यहाँ पर कौन सा पार्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है? ब्लैंक स्पेस के बारे में डिस्कस हो रहा है. अगर ब्लैंक स्पेस के बारे में डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर वर्ड पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, तो इसको काट दो. ये गलत होगा. ठीक है ना? अभी देखो, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी. अभी देखो, अभी ब्लैंक स्पेस के बारे में डिस्कस हो रहा है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया. पॉसिबिलिटी वर्ड अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. सिमिलरली सम बी आर नॉट ए, मतलब बी जो पार्ट कॉमन हो गया उसके बारे में नहीं बोल रहा है कंक्लूजन में. कंक्लूजन में किसके बारे में बोल रहा है? जिस जो पार्ट अभी ब्लैंक है उसके बारे में बोल रहा है. सम बी आर नॉट ए, ये इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड होना चाहिए था, नहीं है, काट दो. सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी. हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड है, ये बिल्कुल सही है. क्लियर? एनी डाउट? 0.001% डाउट? किसी का भी 0.001% डाउट है तो बोल दो, आई विल रिपीट. सबका क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर है तो इसका आंसर बताओ.
इनमें से कौन सा सही होगा? कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2? बाकी सबका ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या है? बी है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। मतलब बी का ब्लैंक पार्ट के बारे में बोल रहा है, कुछ ना कुछ बी का ब्लैंक पार्ट के बारे में बोल रहा है। अगर ब्लैंक पार्ट के बारे में कुछ भी बोल रहा है, उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड अगर मिसिंग है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। अभी देखो, सम बी आर नॉट ए, बी का जो ब्लैंक पार्ट है उसके बारे में बोल रहा है, इज ए पॉसिबिलिटी, आ गया वर्ड पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली सोचो, सारा का सारा ए बी है, तो सम पार्ट ऑफ बी ए नहीं होने का संभावना है क्या? हाँ है ना? कुछ पार्ट बी ए नहीं होने का संभावना है, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, तो ये हो सकता है। अगर अभी तो यू एवरीवन इज सिटिंग इन योर चेयर इनसाइड योर हाउस, अगर मैं अभी बोलूं कि तुम्हारा गेट के सामने कोई कुत्ता होने का संभावना है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है, आई डोंट नो, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रीट डॉग, वहां पर हो सकता है। जो डाटा मुझे पता नहीं, वहां पर अगर पॉसिबिलिटी वर्ड या ऐसा वर्ड जोड़ दिया जाए जो पॉसिबिलिटी का सेंस, जिस वर्ड में पॉसिबिलिटी का सेंस है, तो वो हम लोग सही मान लेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नाउ note number 3, if we use the word possibility in already existence relation, then we will consider the conclusion to be false। ये एक बढ़िया चीज है। अगर कुछ ऑलरेडी है, वहां पर अगर पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया जाए, तो हम लोग उस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सिलोसी सभी ने देख रहा है, सिलोसी इज अटेंडिंग क्लास। अगर मैं ये बोल दो सिलोसी इज अटेंडिंग क्लास इज ए पॉसिबिलिटी, जरूरत क्या है पॉसिबिलिटी वर्ड का? दिखाई दे रहा है सबको, ही इज कमेंटिंग, दिखाई दे रहा है सबको, वो आंसर दे रहा है, वो एक्टिव है, तो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं चाहिए, है कि नहीं? सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो गलत होगा। सभी ने बोलेगा अरे वो क्लास कर रहा है, पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों चाहिए? समझ में आया? ऑल ए और बी,
no BRC. SOM AR B is a possibility. SOM BR A is a possibility. अभी बोलो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? सेकंड सही है। और ऑल फॉल्स। और आंसर नोट नंबर 3 को अच्छे से पढ़ो। If we use the possibility in already existence relation, कुछ already existence of positive or negative relation, then we will consider a conclusion to be false. अगर कुछ रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनोनिम्स, यू आर अटेंडिंग क्लास, अगर मैं बोल दूं कि एनोनिम्स इज अटेंडिंग क्लास इज ए पॉसिबिलिटी, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज मैं अभी दिखाई दिया मुझे कि तुम आंसर दे रहे हो एंड मुझे पता है यू आर 100% इन द क्लास, तो पॉसिबिलिटी वर्ड मुझे क्यों चाहिए? तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, यू आर कमेंटिंग, तुम आंसर दे रहे हो, तुम एक क्लास अटेंड कर रहे हो, किसी का कुछ भी शक नहीं है। ठीक है ना? अभी देखो ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या हो? बी है। नो बी आर सी, बी सी नहीं है। ठीक है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी होने का संभावना है क्या? और सारा का सारा ए अगर बी है तो दिस पार्ट ऑफ ए इज ऑल्सो बी, दिस पार्ट ऑफ ए इज ऑल्सो बी, दिस पार्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ए इज बी, तो सम पार्ट ऑफ ए इज ऑल्सो बी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? नाउ सम पार्ट ऑफ बी, सम ए बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। अगर ए ऑलरेडी बी है तो बी का कुछ पार्ट ए पर ऑलरेडी होगा ही होगा। बी का जो पार्ट में ए है वहां पर बी का पार्ट ए पर है कि नहीं? अगर एक कड़ी बन रहा है एक बाउल पर, स्टोव पर, सॉरी,
ठीक है, हाँ, इफ आई एड कैप्सिकम हियर, तब कैप्सिकम पर कारी नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। सिर्फ कारी पर कैप्सिकम दे दिया, डज इट मीन्स दैट कैप्सिकम पर कारी नहीं लगेगा? ऐसा तो होगा नहीं। ऑल ए आर बी, इट मीन्स बी का कुछ पार्ट ए में ऑलरेडी आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल सही था ना? एग्जाम्पल बढ़िया था। एनोनिम्स क्लियर हुआ? नो बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। बी सी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सम सी आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ सी बी नहीं होने का संभावना है क्या? अरे सारा का सारा बी ही सी नहीं है, सम सी इज ऑल्सो नॉट बी। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो क्लियर हुआ? आज का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किया क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ? कोई डाउट? सो कल के लिए क्या होगा? आइदर और केसेस, कॉम्प्लीमेंटरी पेयर, मतलब ये आइदर और केसेस में ही आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी पेयर। उसके बाद हम लोग ओनली एंड ओनली ए फ्यू से काम चल जाएगा, ओनली एंड ओनली ए फ्यू। फर्स्ट 20 मिनट्स में ये सब डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट 40 मिनट्स विल सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, कुछ रहे नहीं के? ओके, बढ़िया। तो आज के लिए हो जाएगा। थैंक यू।